छूके तुमको रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोजाना रोजाना। He loved me, he give me all his money. That Gucci Prada come be my sugar daddy. He loved me, he give me all his money. That Gucci Prada come be my sugar daddy. He loved me, he put no one above me. These bitches wanna judge. जिमिन पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाती है, तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे ये आवाज किसकी है? वो उस रूम की तरफ जाती है जहाँ से आवाज आ रही होती है। तभी वो देखती है कि शुगा एक लड़की के साथ होता है। जिमिन उसको देखकर शॉक हो जाती है। तभी शुगा जिमिन को नोटिस कर लेता है। सॉरी, मैं तो बस पानी पीने जा रही थी, मैंने कुछ नहीं देखा। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से भाग जाती है और शुगा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जिमिन भागकर किचन में आती है तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज होती है। तभी वो सोचती है ते शायद सही बोल रही थी, उसके आसपास हर वक्त लड़कियां रहती हैं, पर मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? नहीं रुक जा जिमिन, वो तेरी फ्रेंड का डैड है। जिमिन खुद को समझाकर पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है। गिलास ऊपर रखे होते हैं। जिमिन गिलास उतारने की कोशिश करती है पर वो गिलास नहीं पकड़ पाती। तभी किचन का गेट धीरे से ओपन होता है। तभी किचन में शुगा आता है और जिमिन के पीछे खड़ा होकर गिलास उतार लेता है। जिमिन शुगा की तरफ एकदम से मुड़ती है तो उसके लिप्स शुगा की चेस्ट पर लग जाते हैं। सॉरी, वो गलती से हो गया, आप इतना नजदीक खड़े थे। शुगा बिना कुछ बोले जिमिन को उठाता है और टेबल पर बिठा देता है। ये अजनबी बनने का नाटक खत्म करो। क्या तुम मेरा नाम भूल गई हो या फिर ये सब तेज से छुपा रही हो? मुझे नहीं पता था कि आप टे के डैड हो। शुगा, तुमको मुझे अंकल बोलना चाहिए। मुझे बोलना तो चाहिए पर मैं नहीं बोल पाऊंगी, और इनको किसी औरत के साथ देखकर तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाऊंगी। शुगा, मैं शुगा ही बोलूंगी आपको। शुगा एक लंबी सांस लेता है और बोलता है ओके, जैसा तुमको ठीक लगे बच्ची। यस, यू राइट, मैं तो बच्ची हूँ, पर वो औरत तो बच्ची नहीं होगी ना? आप उसके पास क्यों नहीं हो? यहाँ क्या करने आए हो? बेबी सिटिंग करने? शुगा जिमिन की बात सुनकर जिमिन के करीब आता है। शुगा के करीब आने की वजह से जिमिन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और तभी शुगा बोलता है ओके, तो क्या तुमको जलन हो रही है लिटिल गर्ल? शुगा का इतना करीब होना जिमिन को अजीब सा फील करवा रहा था। जिमिन का गला सूख जाता है। तभी जिमिन बोलती है जलन? और मुझे? पर क्यों? मुझे तो जलन होने का भी कोई हक नहीं है ना? शुगा स्माइल करता है और पास में रखी हुई स्ट्रॉबेरी को उठाता है और जिमिन से बोलता है ओपन योर माउथ लिटिल गर्ल। जिमिन अपना मुंह खोलती है। शुगा जिमिन को स्ट्रॉबेरी खिला देता है और स्माइल करते हुए बोलता है वैसे भी जेलसी अच्छी लड़कियों पर सूट नहीं करती। तुम ते की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, उसी की तरह होती जा रही हो। अच्छी लड़की? पर मुझे तो किसी ने नहीं बोला कि मैं अच्छी हूँ, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे ना, तो मुझे झूठा दिलासा मत दो। झूठ बोलना भी अच्छी आदत नहीं है लिटिल गर्ल। मैं जानता हूँ कि तुम वर्जन हो। जिमिन शुगा की बात सुनकर शॉक हो जाती है और सोचती है क्या इसको पता है? मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, तो स्टॉप थिंकिंग। तुम मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड हो और इसका मतलब है कि मैं किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता हूँ। पर तुम? किसने बोला कि मैं आपके बारे में सोच रही हूँ? खुद को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो, समझे आप? ओह रियली? चलो अच्छी बात है, बहुत रात हो चुकी है, तुमको सो जाना चाहिए। इतना बोलकर शुगा वहाँ से चला जाता है। जिमिन अपने दिल पर हाथ रखती है और सोचती है शुगा
सही बोल रहा है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का डैड है। मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा मेरी बात, क्यों नहीं सुन रहा है ये। जिमिन अपने रूम में सो रही थी, तभी वो ड्रीम देख रही थी। उसके ड्रीम में शुगा और वो दोनों बहुत करीब थे। शुगा जिमिन के सामने सोफे पर बैठा होता है, जिमिन बेड पर बैठी होती है। तभी शुगा बोलता है, सीधी बैठो लिटिल गर्ल और अपने हाथों को अपनी कमर के पीछे कर लो और अपनी शर्ट को उतार कर फेंक दो और मेरे पास आओ घुटनों पर चलकर। डैडी, यू किस मी, यू टच मी प्लीज। यस माय लिटिल गर्ल। इतना बोलकर शुगा जिमिन को किस करने लगता है। Sugar, I love you. जिमिन, 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 उठो जिमिन। जिमिन अपनी आँख खोलती है और एकदम से डरकर उठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। तभी ते बोलती है, जिमिन, तुम क्या सपना देख रही थी? पर तुम तो मूनिंग कर रही थी। तुम बार बार मेरे डैड का नाम ले रही थी, बार बार बोल रही थी शुगा शुगा। क्या हुआ तुम्हें? क्या? नहीं, मैं तो सुबिन का सपना देख रही थी। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। शायद मैंने उसका नाम लिया कि मैंने ये बोला सुबिन को मारो पीटो, उसको सुबिन को पीट डालो, ये बोल रही थी मैं। हो माय बेब, वो कमीना चला गया है, अब वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ते इतना बोलकर जिमिन को हक कर लेती है और बोलती है, देखो रोना एक कमजोर इंसान की आदत है और तुम कमजोर नहीं हो, ओके? उसको बुरा वक्त समझकर भूल जाओ और उसको भुलाने का एक अच्छा तरीका मेरे पास है। एक होठ से बंदे को अपनी लाइफ में एंट्री दो और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है। ते क्या? हाँ, और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ते जिमिन के लिए हॉट सी ड्रेस लेकर आती है। ते ये क्या है? डैड घर पर नहीं है, इसलिए मैंने पार्टी में बहुत सारे हॉट लड़कों को बुलाया है और तुम जिसको चाहो उसको चुन सकती हो। आज तुम इस ड्रेस में बहुत हॉट लगने वाली हो। OMG जिमिन, आज आग लगने वाली है। ते बिल्कुल ठीक बोल रही है, मुझे इस सब को भूलना होगा। और ते एक ऐसी इंसान है जो बस मेरा अच्छा चाहती है और हमेशा मेरा साथ देती है। मैं उसको धोखा कभी नहीं दूंगी, हाँ कभी नहीं। ते जिमिन को पार्टी में लेकर आती है और सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। वेलकम टू हेवन बेब। तभी वहाँ पर ते के कुछ दोस्त आते हैं। हाय ते, हो तो तुम हो ते की फ्रेंड। तुम काफी थकी थकी सी लग रही हो, क्या तुमको मसाज चाहिए? मैं एक बहुत अच्छा मसाजर हूँ। इसको इग्नोर करो, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लेकर आता हूँ। ओह नो थैंक्स, मैं ठीक हूँ, मुझे ड्रिंक की जरूरत नहीं है। तुम पागल हो क्या? युनजुन, ये जिमिन है, इसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आना। इसने बहुत प्रॉब्लम झेली है इन बीते दिनों में। ते जिमिन का हाथ पकड़कर युनजुन के हाथ में दे देती है। मैं पूरा ध्यान रखूंगा जिमिन का ते, डोंट वरी। तभी ते खुश होकर एक फोटो लेती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है और बोलती है, तुम बाहर में जाओ सुबिन, अब इस फोटो को देखकर जलते रहना। शुगा अपने कैबिन में बैठा होता है, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। शुगा अपने फोन को देखता है और जिमिन और ते की वो पोस्ट को देखते हुए बहुत गुस्सा हो जाता है। मैंने कहा था ना तुमसे कि ऐसे लोगों से दूर रहना, पर लगता है तुम्हें समझ नहीं आया। युनजुन जिमिन को एक मसाज रूम में लेकर आता है और डोर
लॉक कर देता है और बोलता है, रिलैक्स जिमिन, लेट जाओ, मैं तुम्हारी मसाज कर देता हूँ, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा मैं। युनजुन धीरे धीरे जिमिन के करीब आ जाता है, जिससे जिमिन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो सोचती है, क्या सच में ये सब ठीक है? माना मुझे अपना मन कहीं और लगाना है, पर ये सब करके नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ युनजुन, प्लीज नो, मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। कम ऑन जिमिन, बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो, हम दोनों अब अडल्ट हैं। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। युनजुन के पास जिमिन की फोटोज होती हैं जो उसके बॉयफ्रेंड ने बेच दी थी। युनजुन वो फोटो दिखाकर जिमिन को ब्लैकमेल करता है। जिमिन, ये देखने के बाद क्या तुम मुझसे मना कर पाओगी? अभी तो ये फोटो सिर्फ मेरे पास है, और क्या पता मैं ये फोटो किसी और को दे दूं। तो अब नाटक करना बंद करो और एंजॉय करो। युनजुन उसके करीब बढ़ता है, तभी जिमिन उसका फोन छीनने लगती है। डिलीट करो इसे, दो मुझे, फोन दो अपना। युनजुन जिमिन के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी जिमिन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज हेल्प मी, कोई है, मेरी मदद करो, प्लीज युनजुन छोड़ दो मुझे। तभी अचानक से डोर ओपन होता है और शुगा अंदर आता है। युनजुन शुगा को देखकर बोलता है, क्या बात है यार, तुम्हारी पर्सनैलिटी तो एकदम धांसू है, क्या तुम भी हमको ज्वाइन करना चाहते हो? तभी शुगा युनजुन का हाथ पकड़ लेता है और मोड़ देता है, जिससे युनजुन की हड्डी टूट जाती है। युनजुन चिल्लाने लगता है, तभी शुगा बोलता है, अगर तूने दोबारा उसको हाथ लगाया तो तेरा हाथ तेरी बॉडी से अलग होगा। तो ये है तुम्हारा टाइप, तुमको अमीर अंकल पसंद है। यू आर डिस्गस्टिंग, ये तुमको कभी नहीं अपनाएगा, ये बस तुमसे खेलेगा और तुम्हें छोड़ देगा, देख लेना तुम। शुगा धीरे से जिमिन की तरफ बढ़ता है और उसको हक कर लेता है और बोलता है, ये सिर्फ मेरी है और ये सच, इसको जान लो तुम, तुम्हारे लिए जरूरी है। इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार दूं, अब यहाँ से दफा हो, नहीं तो तू जिंदा भी नहीं बचेगा। युनजुन डरकर वहाँ से भाग जाता है। शुगा जिमिन को ऊपर से नीचे तक देखता है और अपना कोट उतारकर उसको पहना देता है और बोलता है, तुम क्या करना चाहती थी और तुम किससे इतना भाग रही हो? और ये ते की बेहुदा पार्टी में जाने की जरूरत क्या थी? मैं चाहती थी कि मैं लोगों से मिलूं। मैंने कहा था ना कि इन जैसे लोगों से दूर रहो। क्या तुमको समझ नहीं आता, या फिर तुमने सोच रखा है कि खुद को परेशानी में डालना है? हमेशा मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा, समझी? जिमिन रोने लगती है और बोलती है, मैंने तुमको कभी नहीं बोला कि मेरी हेल्प करो, मैं पार्टी में तुमको बुलाने के लिए गई थी। मैं तो बस यही चाहती थी कि एक अच्छे से लड़के को देखकर उससे दोस्ती करूं। मैं बस एक अच्छी रात बिताना चाहती थी, पर फिर से तुम ही मेरे पास खड़े हो। और प्लीज मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो कि तुमको मेरी चिंता नहीं है। मेरी प्रॉब्लम और कोई नहीं, बल्कि तुम हो शुगा, तुम। जिमिन की बातें सुनकर शुगा को गुस्सा आता है, पर दूसरे ही पल वो शांत हो जाता है और जिमिन से बोलता है, डोंट क्राई। शुगा एक लंबी सी सांस लेता है और जिमिन को हक कर लेता है और उसके माथे पर एक सॉफ्ट किस करता है और बोलता है, आई एम सॉरी जिमिन। शुगा के मुंह से सॉरी सुनकर जिमिन रोने लगती है और वो भी शुगा को हक कर लेती है। तभी जिमिन एकदम से बोलती है, तुम्हारा दिल। तभी शुगा जिमिन को खुद से दूर करता है और कहता है, जिमिन रूम में जाओ अभी। इतना बोलकर शुगा वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमिन शुगा का हाथ पकड़ लेती है और उसको अपनी तरफ खींचती है। उसका हाथ पकड़कर वो अपने दिल पर रखती है और बोलती है, तुम्हारे दिल में भी फीलिंग है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भी मेरे लिए सोचते हो जैसे मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ। डैम, इसको कैसे पता चला? ये कैसे जानती है कि मेरे दिल में? तभी वहाँ पर ते आ जाती है। जिमिन, जिमिन तुम कहाँ हो? और ये युनजुन ऐसे कैसे भाग गया जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो? जिमिन। तभी ते रूम का डोर ओपन करती है और अंदर आ जाती है और देखती है कि शुगा ने जिमिन के सीने पर हाथ रख रखा होता है। ते थोड़ा शॉक हो जाती है, पर वो बोलती है, ये क्या चल रहा है? जिमिन डरकर एकदम से शुगा से दूर होती है। ते नहीं, कुछ भी तो नहीं। जिमिन तुम रो रही हो, क्या हुआ? डैड, आपने क्या कहा जिमिन को? आपने चिल्लाया क्या उस पे? मैंने क्या किया है? देखो ये तुम्हारी घटिया सी पार्टी के खेल ने क्या किया है। तुम्हारी दोस्त के साथ मेरे घर में जबरदस्ती होने वाली थी। क्या? युनजुन पागल है? वो खुद को समझता क्या है? मैंने उसको यहाँ बुलाया, उसके लिए
ओके, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी अब ठीक करना चाहती थी, पर उसने सब बर्बाद कर दिया। मैं उसको ढूंढूंगी और उसका पूरा चेहरा नोच लूंगी। तभी शुगा गुस्से में बोलता है, बस बहुत हुआ, मैं उसको संभाल लूंगा, पर अभी के लिए तो तुमको संभालना जरूरी है। तुम वो कचरा मेरे घर लाई थी, अब तुम सजा की हकदार हो। आज से 1 हफ्ते तक इस घर से बाहर नहीं निकलोगी तुम, समझी? क्या 1 हफ्ता? डैड, आप मजाक कर रहे हो? दैट इज सो अनफेयर। और जिमिन के बारे में क्या? आप उसको भी बांध कर रखोगे? वो मेरे साथ रहेगी। इतना बोलकर शुगा वहाँ से चला जाता है। आई एम सो सॉरी बेब, मैं तो बस यही चाहती थी कि तू एंजॉय करे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो युनजुन इतना कमीना निकलेगा। इट्स ओके थे, तुम तो बस यही चाहती थी कि मैं खुश रहूं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। थैंक गॉड कि डैड टाइम पर आ गए थे। हाँ, थैंक गॉड। जिमिन ते को गले लगा लेती है और सोचती है, मैं तुमको सॉरी कैसे बोलूं थे? क्या बताऊं कि मैं तुम्हारे डैड से प्यार करने लगी हूँ। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नाकाम रही। आई एम सॉरी थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें आपको ये वीडियो और स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, एक तुम लोगों के लिए एक टास्क है। टास्क ये है कि तुम लोग मुझे मेरे दूसरे चैनल के लिए, जैसे शॉर्ट हो गई या कोई वीडियो रिएक्शन करने के लिए, मुझे वीडियो सजेस्ट करो कि मैं किस वीडियो पे रिएक्ट करूं और किस शॉर्ट पे रिएक्ट करूं। तो मुझे तुम लोग चाहे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या यूट्यूब पे कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो कि मैं कौन सी वीडियो पे रिएक्ट करूं। ओके, तो ये तुम लोगों के लिए चैलेंज है, ठीक है? तो ये चैलेंज तुम लोगों को एक्सेप्ट है, तो मुझे वीडियो जरूर भेजना। ओके, कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल जिमिन की दुनिया। आई लव यू सो मच माय लवली प्रिंसेस फैमिली। आई लव यू।